द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। ये कोई सामान्य किताब नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक हथियार है जो आपको उस दुनिया में शांत रहने की कला सिखाती है जहां हर कोई बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। जस्टिस ओ मैल्कम ने इस किताब में बताया है कि किस तरह हम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं और कैसे उसी पल को कंट्रोल करके हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब की अहमियत इसलिए है क्योंकि आज हर कोई तेजी से जवाब देना चाहता है, लड़ाई में जीतना चाहता है, अपना आखिरी शब्द बोलना चाहता है। लेकिन इसी जल्दबाजी में हम अपना मानसिक संतुलन, ऊर्जा और सम्मान सब कुछ खो देते हैं। अगर हम रिएक्ट करना नहीं छोड़ते तो क्या होता है? हमारा मूड दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। छोटी छोटी बातों में दिमाग उलझा रहता है और हम अंदर से कमजोर, थका हुआ और बेचैन महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्ट ना करना सीख जाएं तो क्या होता है? हम हर सिचुएशन में शांत रहना सीखते हैं। दूसरों के वर्ड्स और बिहेवियर का असर हम पर नहीं होता और सबसे जरूरी, हम अपने दिमाग के मालिक बनते हैं, किसी और के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। इस वीडियो में आपको मिलेगा उसी माइंडसेट का सल्यूशन। कैसे आप रिएक्ट करने की लत से खुद को आजाद कर सकते हैं, कैसे आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं और कैसे आप अपनी साइलेंस, अवेयरनेस और समझदारी को एक असली ताकत में बदल सकते हैं। प्रकरण 1। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, क्यों? द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की शुरुआत ही एक बुनियादी लेकिन अनदेखी सच्चाई से होती है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई कुछ कहे या करे तो हमें जवाब देना ही होगा, चाहे वो जवाब गुस्से में हो, दुख में हो या सफाई देने के लिए हो। लेकिन लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, रिएक्ट करना कोई जरूरी प्रक्रिया नहीं है, वो बस हमारी एक कंडीशनिंग है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। कभी कभी कोई हमें नीचा दिखाता है, हम तुरंत पलट कर जवाब देते हैं। कोई ताना मारता है तो हम सबके सामने सफाई देने लगते हैं। किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम बेचैन हो जाते हैं। पर इस किताब का पहला बड़ा संदेश यही है, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती और कई बार कोई प्रतिक्रिया ना देना ही सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। इस सोच की जरूरत क्यों है? आजकल के माहौल में हर किसी को अपना पॉइंट साबित करना है। हर डिस्कशन, डिबेट या डेली बात अब ईगो की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए जरूरी हो गया है कि हम समझें, अगर हम हर बात पर रिएक्ट करते रहे तो हम थक जाएंगे, दूसरों के बिहेवियर के गुलाम बन जाएंगे और हर सिचुएशन में अपने मानसिक संतुलन को खो देंगे। इस सोच की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यह आपको आपकी पीस लौटाती है। जब आप हर छोटी बात पर जवाब देना छोड़ देते हैं तो आपको खुद में क्लैरिटी, स्पेस और आराम मिलता है। इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है? मान लीजिए आप किसी दिन अच्छे मूड में हैं, लेकिन कोई कुलीग या रैंडम इंसान आपको अनदेखा कर देता है या उल्टी सीधी बात बोल देता है। अब अगर आप तुरंत रिएक्ट कर देंगे तो पूरा दिन उसी एनर्जी में गुजर जाएगा, गुस्सा, जलन, बेचैनी। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, हम रोजाना ऐसे रिएक्शंस में उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़ लिया और दिन खराब, फ्रेंड ने जवाब नहीं दिया तो सोचते रह गए, कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हर बार रिएक्ट करके हम अपनी ही शांति खोते हैं। विजय एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, काम, डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड। लेकिन उसकी टीम में संदीप नाम का एक व्यक्ति है जो हर मीटिंग में जानबूझकर उसकी बात काटता है, उसके आइडियाज को नजरअंदाज करता है और दूसरे लोगों के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। शुरुआत में विजय हर बार रिएक्ट करता था, आवाज ऊंची हो जाती थी, डिफेंड करता था, कभी कभी मीटिंग के बाद भी बहस करता, पर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि टीम को लगने लगा कि विजय बहुत रिएक्टिव और इमोशनल है। एक दिन विजय ने अप्रोच बदली। संदीप कुछ भी बोले, विजय उसे देखकर मुस्कुराया और शांत रहा। मीटिंग में उसने कामली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी, बिना किसी डर या अर्जेंसी के। धीरे धीरे लोगों को विजय की मैच्योरिटी नजर आने लगी। संदीप खुद चुप होने लगा और विजय को ऑफिस में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि आप ये हैबिट कैसे बना सकते हैं? पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। जब कोई आपको प्रोवोक करे, 1 सेकंड रुक जाइए, खुद से पूछिए, क्या यह वाकई जवाब देने लायक है? डीप ब्रीथिंग, 3 बार गहरी सांस लें। यह आपको इमोशनल से लॉजिकल मोड में शिफ्ट कर देता है। एक इंटरनल डायलॉग, हर बार खुद से कहिए, मुझे हर बात पर कुछ कहना जरूरी नहीं है,
शांति मेरा जवाब है। नाइट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। रात को 5 मिनट बैठिए और सोचिए, मैंने आज कहाँ बेवजह रिएक्ट किया, क्या मैं कल वहां खुद को रोक सकता हूं? जब आप रोजाना खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन का पैटर्न टूटने लगेगा। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, जिस पल तुम प्रतिक्रिया देते हो तुम अपनी शक्ति उन्हें दे देते हो, लेकिन जिस पल तुम रुकते हो तुम अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। हर बार जब आप जवाब देने की बजाय चुप रहते हैं, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। रिएक्ट ना करना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी और आत्मनियंत्रण की पहचान है। प्रकरण 2। लोग आपकी प्रतिक्रिया का इस्तेमाल आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इस चैप्टर में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए कुछ कहते हैं या करते हैं या बार बार आपको उकसाते हैं ताकि आप रिएक्ट करें और वो आपके रिएक्शन के जरिए आपको कंट्रोल कर सकें। मैनिपुलेटिव लोग हमेशा आपके इमोशंस को खेल समझते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा बटन दबाना है ताकि आप गुस्से में आएं, सफाई दें या टूट जाएं। ये लोग सामने से कुछ नहीं करते, बस आपकी रिएक्शन को हथियार बनाकर आपके सोचने, बोलने और फैसले लेने की ताकत छीन लेते हैं। इस सोच की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप ये नहीं समझते कि कोई जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहा है, तो आप बार बार उसी जाल में फंसते जाते हैं। आप बार बार एक्सप्लेन करने लगते हैं, बार बार डिफेंड करते हैं और अंत में थक कर खुद को गलत मानने लगते हैं। यही वो पैटर्न है जिससे मैनिपुलेटिव लोग जीतते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपका रिएक्शन उनका गोल होता है और अगर आप काम रह जाते हैं तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर क्या होता है? हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर बार कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हम अंदर से हिल जाएं। जैसे, तुमसे तो ये काम कभी सही हो ही नहीं सकता, तेरा कॉन्फिडेंस तो हमेशा फूला हुआ होता है, कितना एक्टिंग करता है तू। ये बातें सीधी चोट नहीं होती, लेकिन हमें अंदर से चुभती हैं और अगर हम रिएक्ट कर दें तो वो जीत जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम उनके शब्दों के गुलाम हैं। आरव एक कॉलेज स्टूडेंट है, मेहनती, शांत और अपने काम में फोकस्ड, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का करण अक्सर उसके सामने वियर्ड कमेंट्स करता है। तू इतना सीरियस क्यों रहता है? तू तो टीचर का फेवरेट बना हुआ है, पढ़ के क्या हीरो बन जाएगा? शुरुआत में आरव जवाब देता था, तेरे से मतलब। कभी कभी बहस तक हो जाती थी, लेकिन करण को यही तो चाहिए था, आरव का रिएक्शन। एक दिन आरव ने सिर्फ करण की तरफ देखा, मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। न सफाई दी, न जवाब, बस अपने काम में लग गया। अगले दिन से करण ने कोशिश की फिर से चढ़ाने की, लेकिन जब उसे कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो खुद चुप हो गया। आरव ने सिर्फ एक चीज बदली थी, अपनी रिएक्शन, और उसी ने करण का पूरा कंट्रोल तोड़ दिया। मैनिपुलेशन से कैसे बचें? पहचानें कि आपको कौन ट्रिगर कर रहा है। हर बार उस इंसान का नाम या स्थिति नोट करें जो आपको बार बार प्रोवोक करता है। अपने रिएक्शन को डिले करें, तुरंत कुछ न बोलें, सिर्फ सुनिए और सोचिए, क्या मैं इसके वर्ड्स का गुलाम हूं? क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? एक मानसिक मंत्र अपनाएं, उनका मकसद मेरा जवाब है, मेरा साइलेंस उनका अंत है। मिरर स्ट्रैटेजी, जब कोई प्रोवोक करे उसके ही शब्दों को काम और न्यूट्रल टोन में रिपीट करें। जैसे, तू हीरो बन रहा है, आप बोले, हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं भाई। इससे सामने वाला उलझन में पड़ जाता है और कंट्रोल टूटने लगता है। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं, सबसे शक्तिशाली रक्षा है प्रतिक्रिया ना देना। जब सामने वाला तुम्हें छू भी नहीं पाता तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप उन्हें दिखा देते हैं कि आप इमोशनली फ्री हैं और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। प्रकरण 3। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। श्वेता के साथ आज फिर वही हुआ। ऑफिस में उसके कॉलीग ने उसके प्रेजेंटेशन को बेकार कहकर सबके सामने इंसल्ट कर दिया। वो चाहता था कि श्वेता गुस्से में रिएक्ट करे, उससे बहस करे, लेकिन इस बार श्वेता ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर अपनी सीट पर चली गई। वो चुप थी, लेकिन उस चुप्पी में एक ऐसी ताकत थी जिसने सामने वाले को बेचैन कर दिया। किताब का तीसरा मैसेज बहुत गहरा है।
लोग हमेशा आपकी रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो तो आप अपना कंट्रोल खो देते हो, लेकिन जब आप चुप रहते हो आप अपना पावर बचा लेते हो। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल है जो सबसे लाउड होती है बिना कुछ कहे। रिश्तों में, बहस में और डिसरिस्पेक्ट में साइलेंस क्यों काम करता है? सामने वाला डरने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो और यही उसे बेचैन करता है। लोग आपको मजबूत समझते हैं क्योंकि आप अपनी इमोशंस पर काबू रखते हो। आपकी एनर्जी बच जाती है। छोटी बातों पर लड़ने से बेटर है अपने पीस को प्रिजर्व करना। दिलीप एक शांत इंसान था, पर उसकी बहन की शादी में जब उसके ताऊजी ने सबके सामने उसे नाकारा कह दिया, दिलीप के अंदर आग लग गई थी। उसका मन किया कि वो चिल्लाए, जवाब दे, खुद को सही साबित करे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। 2 दिन बाद वही ताऊजी खुद उसके पास आए और बोले, बेटा उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो साइलेंस कैसे अपनाएं? जब कोई गुस्से में हो आप शांत रहें, यह दिखाता है कि आप कंट्रोल में हो। अगर कोई बार बार प्रोवोक करे, उसकी बातों का जवाब मत दीजिए, चुप रहकर उसकी पावर छीन लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट में बोलने से पहले पॉज लीजिए, सोचिए क्या ये वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो साइलेंस आपकी सुपर पावर है। हर बार जवाब देना मैच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे लाउड वॉइस होती है। अंत में, जिंदगी में हर इंसल्ट, हर बहस, हर प्रोवोकेशन एक ट्रैप हो सकता है। अगर आप हर बात पर बोलोगे तो आप बार बार अपने आप को दूसरों के लेवल तक गिरा दोगे। पर जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला सोचता है ये इंसान मेरी बातों से ऊपर है, और वहीं से आप जीत जाते हो, बिना कुछ कहे, बिना कोई लड़ाई लड़े। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक मास्टर मूव है। प्रकरण 4। भावनाएं मेहमान होती हैं, मालिक नहीं। सुबह 4 बजे आदित्य की आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना और मन में एक ही आवाज, क्या मैं वाकई जिंदगी के लायक हूं? पिछले कुछ हफ्तों से एंग्जाइटी उसकी रातों की नींद छीन रही थी। हर दिन वो अपनी फीलिंग्स के पीछे दौड़ता, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी गिल्ट, और हर बार वो हार जाता। पर एक दिन एक थेरेपिस्ट ने उसे एक लाइन कही, भावनाएं मेहमान होती हैं, आदेश नहीं। उन्हें आने दो, लेकिन अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर मत बैठने दो। बस वही दिन था जब आदित्य की जिंदगी बदल गई। इस चैप्टर का मैसेज बहुत क्लियर है। हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। गुस्सा आए तो जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत हो। डर लगे तो जरूरी नहीं कि कुछ बुरा ही होगा। उदासी आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी बेकार है। हमारी फीलिंग्स सिर्फ सिग्नल्स हैं, डिसीजंस नहीं। और अगर हम हर इमोशन पर रिएक्ट करते हैं तो हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। नलिनी एक स्कूल टीचर थी, बहुत प्यारी और समझदार, लेकिन कभी कभी उसका गुस्सा अचानक भड़क जाता। एक छोटी सी गलती पर भी वो स्टूडेंट को डांट देती थी। बाद में उसे खुद ही गिल्ट होता, पर उस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक बच्चे ने कहा, मैम आप जब चिल्लाती हैं तो हम डरते हैं, सीखते नहीं। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने थेरेपी ली और वहां सीखा, भावनाएं सिर्फ मौसम की तरह होती हैं, वे आती हैं जाती हैं, लेकिन तुम आसमान हो। तो फिर क्या करें जब इमोशन हावी हो जाएं? पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या बस मेरा डर है? नेम द इमोशन। अपने मन में कहिए, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है या अभी मैं एंग्शियस हूं। बस नाम लेने से भी दिमाग शांत होता है। लेट इट पास लाइक अ वेव। याद रखिए, कोई भी इमोशन हमेशा नहीं रहता। अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो खुद ही चला जाएगा। डोंट टेक एक्शन इन द पीक ऑफ इमोशन। गुस्से, डर या दुख में कभी भी बड़ा फैसला मत लीजिए। इमोशन एक मैसेज है, ऑर्डर नहीं। सुनिए,
समझिए, पर बिना सोचे उस पर चलिए मत। अंत में हर इमोशन एक विजिटर है। वो आपका दरवाजा खटखटाएगा, कभी डर बनकर, कभी गुस्सा, कभी दुख बनकर, कभी एक्साइटमेंट बनकर। पर फैसला आपको करना है। क्या आप उस विजिटर को अपनी जिंदगी का मालिक बना दोगे या उसे एक मेहमान की तरह बैठाकर शांति से विदा कर दोगे? आप इमोशन हो नहीं, आप वो अवेयरनेस हो जो डिसाइड करती है किस इमोशन को अटेंशन देना है और किसे जाने देना है। यही इमोशनल मेजॉरिटी है और यही इनर फ्रीडम। प्रकरण 5। हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं। शाम के 6 बजे थे। एक क्राउडेड मेट्रो में खड़ा था आरव, थका हुआ। ऑफिस से लौटते वक्त जैसे ही उसकी एल्बो किसी के बैग से टकराई, सामने वाला आदमी चिल्ला पड़ा, देख के नहीं चल सकते क्या, गंवार कहीं के। सारे लोग देखने लगे और आरव के अंदर आग सी लग गई। मुट्ठी भींच ली उसने। जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे अपनी मां की वो बात याद आई। बेटा, हर लड़ाई इज्जत की नहीं होती, कुछ बस समय और एनर्जी की बर्बादी होती है। आरव चुप रहा। आदमी गालियां देकर चला गया और वो खुद से मुस्कुरा उठा। मैं जीता क्योंकि मैंने खुद को संभाला। ये किताब क्या सिखाती है? इस चैप्टर का मकसद एक सिंपल पर लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट देना है। हर इंसल्ट का जवाब देना आपकी ग्रेटनेस नहीं दिखाता। कभी कभी चुप रह जाना आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। हर कोई आपको प्रवोक करेगा, कभी बातों से, कभी नजरों से, कभी सोशल मीडिया पर आपको डिसाइड करना है क्या वाकई ये लड़ाई आपके समय, मन और ऊर्जा के लायक है। सोनाली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी। उसने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया था, लेकिन ऑनलाइन ट्रोल्स उसे हमेशा नीचा दिखाते रहते। तू तो बस लक की वजह से आगे आई है, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है। शुरू शुरू में वो हर कमेंट का जवाब देती, गुस्से में पोस्ट लिखती और रातों को रोती थी। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, किसी गली के कुत्ते के भौंकने पर अगर तू हर बार पत्थर फेंकेगी तो तू कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। उस दिन से सोनाली ने एक रूल बना लिया, मैं सिर्फ उन्हीं लड़ाइयों में उतरूंगी जो मेरी ग्रोथ, पीस और पर्पस से जुड़ी हों, बाकी सब म्यूट। इमोशनल इकोनॉमी क्या है? सोचिए, आपके पास हर दिन सिर्फ 100 इमोशनल पॉइंट्स हैं। अब आप डिसाइड करें वो पॉइंट्स आप किसी बेवकूफ के ताने पर खर्च करेंगे या अपने सपनों की तरफ। हर बहस, हर जवाब, हर सफाई में एनर्जी लगती है, और अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे तो बड़ी चीजों के लिए आप थक चुके होंगे। पॉज एंड आस्क, इज दिस वर्थ इट? जब कोई आपको उकसाए, अपने आप से पूछिए, क्या इसका जवाब देने से मेरा कोई रियल फायदा होगा? प्रैक्टिस द पावर ऑफ लेटिंग गो। याद रखिए, साइलेंस कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। चूज साइलेंस एज अ स्ट्रैटेजी, नॉट फियर। जब आप चुप होते हैं तो आप रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन चुनते हैं। लोग आपकी एनर्जी खींचना चाहेंगे, आपको थकाना चाहेंगे, पर बुद्धिमानी उसी में है जब आप डिसाइड करें कि किसे जवाब देना है और किसे मुस्कान के साथ छोड़ देना है। अंत में आप हर मैदान में उतरेंगे तो जरूरी नहीं हर बार जीतेंगे, पर अगर आप सही लड़ाई चुनेंगे तो हार भी आपकी ताकत बन जाएगी। अपना पीस सबसे बड़ी जीत है और उसी को बचाकर रखना असली आर्ट है। प्रकरण 6। हर बार सफाई देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कोई आपको गलत समझता है, बिना वजह इल्जाम लगाता है या आपकी नीयत पे शक करता है, तो आपको हर बार अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो लोग क्या सोचेंगे। यही सोच आपको थका देती है, क्योंकि फिर आप हर इंसान को खुश करने की कोशिश करते हो, हर सवाल का जवाब देने लगते हो और इसी चक्कर में आप खुद को खो देते हो। एक सच्ची बात याद रखिए, जो लोग आपको वाकई जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं जानना चाहते उन्हें कितनी भी सफाई दो वो कभी नहीं मानेंगे। अब समझिए असली ताकत कहाँ है। मान लीजिए आप एक शांत झील हो। अब कोई उसमें पत्थर फेंकता है, अगर आप रिएक्ट करोगे तो झील में लहरें बन जाएंगी, पर अगर आप स्टेबल रहो तो पत्थर खुद ही डूब जाएगा और पानी फिर शांत हो जाएगा। यही होता है जब आप जवाब नहीं देते।
आपका शांत रहना सामने वाले को अंदर से हिला देता है। कल्पना कीजिए, समीक्षा नाम की लड़की है। वो बहुत शांत और मेहनती है। एक दिन ऑफिस में उसकी सीनियर उस पर झूठा आरोप लगा देती है, इस प्रेजेंटेशन की गलती तेरी वजह से हुई। अब समीक्षा के पास दो रास्ते हैं, वो गुस्से में सफाई दे, बहस करे, रोने लगे, या वो शांत रहे और काम पर ध्यान दे। उसने दूसरा रास्ता चुना, कुछ नहीं बोली, सिर्फ कामली अपना काम किया। हफ्ते भर बाद उसी सीनियर ने कहा, मैं तुम्हें परख रही थी और तुमने मुझे मैच्योरिटी से चौंका दिया। समीक्षा की चुप्पी ने उसे इज्जत दिला दी। आप इसको अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? चुप रहना कमजोरी नहीं, गहराई है। जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, और वहीं पर आपकी ताकत है। खुद को साबित करने की आदत छोड़िए। जो आपको गलत समझना चाहता है, उसे कितना भी समझाइए, वो नहीं समझेगा। साइलेंस इज योर बाउंड्री, इसे अपना मंत्र बना लीजिए। अंत में बस इतना याद रखिए, हर इंसान के सामने अपने आप को छोटा करके सफाई मत दीजिए। आप कोई टीवी चैनल नहीं है जो हर किसी को जवाब देता फिरे। आपका सम्मान, आपकी गरिमा आपकी चुप्पी में है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा जवाब होता है। प्रकरण 7, शांत रहना जब हर तरफ शोर हो, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज का जमाना बहुत तेज है, हर तरफ आवाजें हैं, सोशल मीडिया, काम के दबाव, रिश्तों में तकरार, और हर कोई अपनी बात जोर से बोलने की कोशिश करता है। ऐसे माहौल में अगर आप भी उतनी तेज आवाज में चिल्लाने लगे तो आप भी उसी शोर का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन क्या यही सही तरीका है? किताब कहती है नहीं। तो फिर असली ताकत क्या है? असली ताकत है शांत रहना, खुद को स्थिर रखना और अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करना। जब बाकी लोग गुस्से, बहस और तकरार में उलझे हों, तब जो इंसान शांत रहता है और अपने आप को नियंत्रण में रखता है, वही अंदर से मजबूत होता है। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या डर गए, बल्कि इसका मतलब है मैं अपनी शांति, अपनी सोच का सम्मान करता हूं। ये शांति हमें क्या देती है? मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आप शांत होते हैं तो सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं। दूसरों पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस, आपकी शांत मौजूदगी दूसरों को आकर्षित करती है। तनाव कम होता है। बार बार प्रतिक्रिया देने से जो तनाव बढ़ता है, वो कम हो जाता है। आपके सम्मान में बढ़ोतरी। लोग आपको समझदार और गंभीर इंसान समझते हैं। आप कैसे सीख सकते हैं? सांस लें और रुकें। जब भी आपको गुस्सा या तनाव आए, गहरी सांस लें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। ध्यान यानी मेडिटेशन करें। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं। ये आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। शोर से दूर रहें। जब भी संभव हो, कुछ वक्त अकेले बिताएं। अपने आप को याद दिलाएं, मैं अपनी शांति के लिए जिम्मेदार हूं, किसी और के गुस्से या शब्दों के लिए नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, जब बाकी लोग चिल्ला रहे हों तो चुप रहना वो सबसे बड़ा मैसेज है कि आप खुद को कंट्रोल करते हैं, आप उनकी तरह नहीं हैं। अंत में, आज के इस शोर शराबे भरे माहौल में जहां हर कोई अपनी आवाज बुलंद करता है, शांत रहना, स्थिर रहना और खुद को ना हिलने देना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में हर मुश्किल और हर चुनौती पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। असली ताकत उसी में है जब आप अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अपने अंदर की शांति और स्थिरता को बनाए रखें, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, इसलिए समझदारी से अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले लें और अनावश्यक झगड़ों से दूर रहें। याद रखें, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, उन्हें अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। चुप्पी और स्थिरता से आप न केवल दूसरों पर प्रभाव डालेंगे, बल्कि अपनी खुद की मानसिक शांति भी बनाए रखेंगे। इस तरह आप अपनी जिंदगी को बेहतर और तनाव मुक्त बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया डे टिप मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आपको ऐसे और भी मूल्यवान वीडियो मिलते रहें।